पर देखिए कह रहा है अंतर्जी खेड़ा जो आपका दिया गया है पूरा तात्विक स्थल में स्थित है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, पूरा तात्विक स्थल में स्थित है तो आपका हिमाचल प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र या फिर आपका उत्तराखंड। तो अंतरंजी जो खेड़ा है ये आपका कहाँ पर उपस्थित है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है। अंतरंजी खेड़ा कहाँ पर आपका स्थित है, ये देखिए आपका एटा में स्थित है। कहाँ पर भैया, एटा जिले में। एटा जिला है, एटा जिले में दोस्तों ये स्थित है, एटा में स्थित है। एटा में कहाँ पर, ये एटा पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये देखिए आपका पड़ता है कहाँ पर, यूपी में पड़ता है। चलिएगा, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया। राज्याभिषेक समारोह का जो है ना, कह रहा विवरण इसमें किसमें किया गया है। यहाँ पर दिया गया केनोपनिषद या फिर विष्णु पुराण या फिर ऐतरेय ब्रह्मांड या फिर अथर्ववेद। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आपका डिस्कस हुआ है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो करना है क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। बिल्कुल यहाँ पर ऋग्वेद का देखिए ये क्या है, ये ऋग्वेद का बिल्कुल ही देखिए क्या ब्राह्मण ग्रंथ है इसको। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भाई सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग अपने अपने राइट आंसर करते रहेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भैया कहाँ दिया था, ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, बौद्ध गया में, लुम्बिनी में, कुशीनगर या फिर आपका सारनाथ। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भैया कहाँ पर दिया था। तो चलिएगा सभी लोग देखिए यहाँ पर कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपना पहला जो यहाँ पर उपदेश दिया था तो कहाँ पर दिया था, तो बिल्कुल देखिए सारनाथ में दिया था। सारनाथ में ऋषिपत्नम एक जगह है वहां पर दिया था, ऋषिपत्नम की जगह पर, तो वहां पर दिया था। यहाँ पर इनका राइट आंसर जो बनेगा भाई सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। लाहौर में जो आपकी बादशाही मस्जिद थी उसका निर्माण किसने कराया, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या हुमायूं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाए, किसने कराया था। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा औरंगजेब। आपका देखिए लाहौर में जो शाही बहादी मस्जिद का निर्माण कराया था तो ये आपका औरंगजेब आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाहौर में देखिए एक जगह पड़ती है, आप लाहौर कहाँ पर, पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो निर्माण कराया था बादशाही मस्जिद का, तो ये किसने कराया था, आप याद रखेंगे औरंगजेब यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट भैया था। तो 1857 के विद्रोह के सम्राट जो है ना, उस समय मुगल सम्राट कौन था, अकबर था, बहादुर शाह सेकंड था या फिर आपका बहादुर शाह फर्स्ट था या फिर कह रहा शाह आलम सेकंड था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, यहाँ पर जो आपका राइट 1857 के विद्रोह के दौरान जो आपका मुगल सम्राट था तो याद रखेंगे कौन सा था, बहादुर शाह सेकंड, याद रखेंगे बहादुर शाह सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो आपका मौलाना आजाद थे या फिर मोहम्मद अली थे या बदरुद्दीन तैयब जी या फिर शाह वली उल्लाह। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना कौन थे, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बताना कौन थे। तो सभी को पता बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे भैया, बदरुद्दीन तैयब जी थे। बिल्कुल इन्होंने देखा 1857 मद्रास में जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। किस अधिनियम को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जिया जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1949 या फिर आपका पीस इंडिया एक्ट आपका 1784 या फिर चार्टर एक्ट 1813। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भैया किसको जाना जाता है, बहुत बार आपको बताया भारतीय शासन अधिनियम 1919। आप याद रखेंगे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस नाम से जाना जाता है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका सभी लोग राइट आंसर करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटनाओं का कालाक्रम व्यवस्थित करना है, चंपारण और बंगाल और आपका जलियांवाला हत्याकांड। बिल्कुल इजी सा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका क्या हुआ था, बंगाल विभाजन या फिर चंपारण या फिर जलियांवाला। वेरी वेरी भाई गुड इवनिंग। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था भैया, आपका बंगाल विभाजन हुआ था, फिर आपका चंपारण हुआ, फिर जलियांवाला बाग हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका 1919 सभी को पता है, बंगाल विभाजन आपको पता है सभी को, ये जो बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था 1905 में हुआ था, और चंपारण आप याद रखेंगे 1917 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 1905 और आपका हो जाएगा 1917 1929। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो भाई बनेगा सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण 1917, बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग 1919। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया राइट आंसर करेंगे।
यहाँ पर कह रहा अखिल भारतीय किसान जो है ना कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। कांग्रेस के कह रहा प्रथम भैया महासचिव आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती, या फिर एन जी रंगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कौन थे प्रथम जो है ना महासचिव आपको बताना है। देखिए किसान जो है ना, किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, तो याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, हाँ सी नंबर था एन जी रंगा। क्या हो जाएगा भैया, एन जी रंगा आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी को भैया पहली बार पिता कहकर बुलाया था। किसने कहा था महात्मा गांधी को पिता कहकर भैया किसने बुलाया था। तो यहाँ पर कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं, या फिर यहाँ पर कह रहा है सरोजनी नायडू, या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या बनेगा, पहली बार राष्ट्रपिता भैया कहकर किसने बुलाया था। यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके आता रहता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा सुभाष चंद्र बोस। क्या लगाएंगे भैया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। किस देश के साथ भैया देखिए भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। तो नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है। बहुत बार ये क्वेश्चन भाई बता चुके हैं। तो किस देश के साथ लगी, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बांग्लादेश के साथ लगी, याद रखेंगे, आपको बताया बहुत बार। 4096 कितना भैया, 4096.7 किलोमीटर के करीब लगी। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए इसके बाद फिर चाइना हो जाएगा। नाथुला दर्रा स्थित है, या नाथुला दर्रा आपको बताना कहाँ पर स्थित है। ये आपका पाकिस्तान है, नेपाल है, या फिर भूटान है, या फिर भारत में। तो नाथुला दर्रा को आपको यहाँ पर भैया राइट आंसर करना है, कहाँ पर स्थित है भैया नाथुला दर्रा आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर देखेंगे। नाथुला दर्रा आपका पाकिस्तान, नेपाल, या भूटान, या फिर भारत। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कहाँ पर हो जाएगा नाथुला दर्रा। देखिए आपका कहाँ पर है भैया, ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में है आपका, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिया भैया यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, भारत आपका राइट आंसर बनेगा। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही है भाई, कौन सा युग सही है यहाँ पर बताना है। गिरी राजस्थान आपका देखिए दिया गया, रणथंभौर महाराष्ट्र, किबुल लामजाओ मणिपुर आपका, साइलेंट वैली कर्नाटक। तो सभी को पता किबुल लामजाओ का कहाँ पर होता है, मणिपुर। गिर आपका देखिए कहाँ पर है, ये जो गिर आपका जो है ना, ये राजस्थान में नहीं, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा गुजरात में। गिरी राजस्थान आपको गुजरात में, कौन सा हो जाएगा, गिर आपको गुजरात में, आपको बहुत बार बताया है। रणथंभौर आपको देखिए कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई राजस्थान, ठीक है ना। साइलेंट वैली देखिए आपको पता है सभी को, केरल में हो जाएगा। कहाँ पर, केरल में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भाई, हाँ बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम भैया सही है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना सूर्य से भैया, सूर्य से बढ़ती हुई क्रम के अनुसार जो ग्रहों का जो क्रम है कौन सा सही हो जाएगा। बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, या फिर बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, या फिर बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, या फिर आपका बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो यहाँ 14 नंबर में देखेंगे आपका जो कह रहा है सूर्य से बढ़ती दूरी क्रम में, तो याद रखेंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आपका क्या हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसको एक ट्रिक है आप याद रखेंगे ऐसे, बसपम और बसेयन ऐसे याद रखेंगे। बी से बुध हो जाएगा, पी और ये देखिए सा से शुक्र हो जाएगा, पा से पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ये बृहस्पति हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शनि हो जाएगा, ये शनि हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा यूरेनस, ये आपका नेपच्यून। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर भैया बनेगा ए नंबर राइट आंसर बनेगा। देखिए वीडियो को लाइक कर देंगे। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है भैया, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, या फिर आर्टिक महासागर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया, ये कहाँ पर स्थित है, इसको राइट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 15 में जो आपका होगा करेक्ट आंसर, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका देखिए हिंद महासागर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या भैया, जो आपकी यहाँ पर दी गई है मिश्रित अर्थव्यवस्था 16 में आपको बताना क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बताना है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, या फिर निजी क्षेत्र एवं विशेष बल का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भैया आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई, तो यहाँ पर आपका ये नंबर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भैया सेबी के अध्यक्ष बताना कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका दिया गया है GN वाजपेयी, या फिर एम दामोदरन, या फिर अजय त्यागी, फिर माधवीपुरी बुच। तो यहाँ पर आपको देखिए सेबी के भैया नए जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं, तो यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखेंगे माधवीपुरी बुच। कौन से, माधवीपुरी बुच। यहाँ पर आपका डी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ भैया।
तो यहाँ पर आप बताना उद्योग किस पंचवर्षीय योजना पर देखिए विकसित हुआ, द्वितीय पर या फिर चतुर्थ पर या फिर छठे पर या फिर पंचम पर। तो याद रखेंगे उद्योग है जो भैया कौन सी पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, तो द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लगाकर आपकी 1961 तक चली थी, ठीक है ना। तो ये देखिए किस पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस पर आपकी आधारित थी, पीसी महालनोबिस पर ये जो पंचवर्षीय योजना थी इस पर आधारित थी। सेकेंड हो जाएगी। हरित क्रांति का जनक भैया किसको कहा जाता है, तो आपका देखिए कह रहा है जी पाल को या फिर डॉक्टर मिशेल को या फिर आपका राजा कृष्णन को या फिर नॉर्मन बोर्न को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देखेंगे हरित क्रांति का जनक भैया किसको कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया डी नंबर बनेगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भैया जाना जाता था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो कौन सा बैंक है जो भैया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए जो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम में इसका विलय कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष आपको बताना कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर आनंद सिन्हा थे। बिल्कुल अस्थायी अध्यक्ष देखिए आपके कौन थे भैया, डी नंबर हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए सभी लोग भैया कमेंट करते रहेंगे, क्या करेंगे सभी लोग भैया करेक्ट राइट आंसर करेंगे, राइट आंसर। देखिए ये बने थे वही 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद देखिए फिर राजेंद्र प्रसाद जो इसके स्थायी अध्यक्ष बने 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। तो राइट आंसर भैया यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, भाई बहुत बार बताया गया मौलिक अधिकार किसमें, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन भैया किसमें है, तो याद रखेंगे भाग 3 में। किसमें, भाग 3 हो जाएगा बिल्कुल ही, तो भाग 3 में हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर 12 से 35, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। कह रहा है भारत के संविधान में तो कौन सा अनुच्छेद है जो कह रहा है समान नागरिक संहिता को संबंधित है, जो समान से संबंधित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 45। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा जो इसका राइट आंसर जो बनेगा भैया आर्टिकल आपका 44 आपका राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, आर्टिकल यहाँ पर आपका 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। चलिएगा, भारत के वित्त आयोग का नियुक्त कौन करता है भैया, भारत के जो वित्त आयोग हैं तो इसकी नियुक्त भैया कौन करता है। आपका यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन देखें, गवर्नर कह रहा गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या भारत के राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री। तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर करना, भारत के वित्त आयोग की नियुक्त कौन करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भारत का राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा। ये आर्टिकल आपका 280 में दिया गया है। देखिए 15वें वित्त आयोग कौन से भैया, यहाँ पर आपके यानी से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा 25 नंबर, कह रहा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन में यहाँ पर कौन सा भाग जोड़ा गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाग आपका ये 9 दिया गया है, आपका 9B या फिर 9A 9 या फिर भाग 10 आपका राइट आंसर करेंगे। जो देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 द्वारा आपका देखिए पारित हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई, तो ये भाग 9 में कौन सा हो जाएगा, भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भैया ये किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। भाग 9 जो है ना पंचायत से संबंधित है। आप लोगों को बहुत बार यहाँ पर बताया है मैंने कि आप भाग 9 याद कर लें, किससे, पंचायत से संबंधित होगा। बहुतों बार, ये 50 बार क्वेश्चन आया है। 26 नंबर देखेंगे, आपको क्या यहाँ पर राइट आंसर करना है। पारसेक क्या है, पारसेक भैया क्या है, तो यहाँ पर चाल है, त्वरण है, पारसेक या फिर समय या फिर दूरी, किसकी भैया इकाई है, पारसेक को आपको बताना है। इससे क्या किया जाता है, अंतरिक्ष की दूरियों का मापन किया जाता है। अंतरिक्ष दूरी मापते हैं, अंतरिक्ष दूरियां मापते हैं, ठीक है ना। जो पारसेक एक इकाई है तो इसका किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा आप, ये देखिए आपकी दूरी की इकाई किसकी इकाई है, तो यहाँ पर अब बनेगा बिल्कुल यहाँ पर पारसेक जो आपकी इकाई हो जाएगी, दूरी की इकाई हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर हो जाएगा। एक सीढ़ी सड़क पर कार की गति के एक उदाहरण है। आपको कह रहा है एक जो सीढ़ी है सड़क पर, एक सीढ़ी सड़क पर कार की गति का उदाहरण भैया आवर्ती है, वक्री है या फिर अनियमित है या फिर रेखी है। तो किस प्रकार का हो जाएगा, एक सड़क जो है ना सीढ़ी पर कार की गति का जो उदाहरण बनेगा तो ये आपकी रेखी गति में आएगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं। देखिए समस्थानिक भैया जैसा कि नाम, समान भौतिक गुण, समान रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, विभिन्न परमाणु संख्या।
तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए एक तत्व में जो है ना समस्थानिकों में क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है भैया यहाँ पर क्या होती है, भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कैसी होती है, भिन्न होती है। यहाँ पर याद रखेंगे आप, सी नंबर हाँ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान जिनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जो परमाणु क्रमांक जो आपका Z होता है जिसको बोलते हैं, इसके परमाणु क्रमांक जो होते हैं समान। परमाणु क्रमांक जो होते हैं भैया ये क्या होते हैं, यहाँ पर समान होते हैं, ठीक है ना। और न्यूट्रॉनों की संख्या तो भिन्न तो हो ही जाएगी, तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? तो भाई वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर और कमेंट जरूर करते रहेंगे। किसको अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को, या फिर आपका लेमार को, या फिर डे ब्रिज को? तो किसको भैया अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे जो मेंडल है, यहाँ पर मेंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको ही क्या ग्रेगर जॉन मेंडल जिसको बोलते हैं, तो इनको ही क्या कहा जाता है, अनुवांशिक का जनक बोला जाता है। अनुवांशिक का जनक इनको बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु जो है ना, अरस्तु याद रखेंगे ये किसके जनक थे, जीव विज्ञान के जनक थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जीव जंतु के अरस्तु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो भैया सर्वग्राही बताना किसको कहा जाता है, ओ पॉजिटिव को, और या फिर ए पॉजिटिव को, या फिर ए बी पॉजिटिव को, या फिर ओ निगेटिव को। सर्वग्राही भैया यहाँ पर किसको कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है ना। सर्वग्राही सब कुछ लेने वाला, सब कुछ देने वाला, सब कुछ लेने वाला किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल ए बी पॉजिटिव जो बनेगा, सी नंबर भैया सर्वग्राही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप राइट आंसर करिएगा। कह रहा एक 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 जो है ना किसी तरह भैया आपके समान है, और यहाँ पर कह रहा है और एक असमान शब्द का चयन करना है। त्वचा विज्ञान दिया गया, वक्र विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, या फिर कवक विज्ञान। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका डी नंबर जो आपका कवक विज्ञान दिया गया है, कवक विज्ञान आपका बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवक विज्ञान यहाँ पर आपका राइट आंसर हो। चलिएगा करेंट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर अपने राइट आंसर करिएगा। कह रहा है जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? INS विक्रांत का, INS विशाल का, INS गरुड़ का, फिर INS त्रिशक्ति का? तो 51 का राइट आंसर भैया करेंगे, क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर अभी सुबह ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, 2022 में स्वदेशी विमान वाहक पोत में समुद्री परीक्षण का चौथा जो चरण सफलतापूर्वक हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका INS विक्रांत। आपका ये नंबर राइट आंसर क्या बनेगा भाई, INS विक्रांत आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर देखिएगा यहाँ पर, और राइट आंसर करिएगा। कह रहा जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो गुरुग्राम है, भिवानी है, मथुरा, या फिर नई दिल्ली? तो भैया ये कहाँ पर किया गया है, जो आपका प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर याद रखेंगे कहाँ पर, देखिए आपका याद रखिएगा नई दिल्ली। आप कहाँ पर लगाएंगे, नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अग्रदूत जो समाचार पत्र है किस भाषा में भाई प्रकाशित होता है? दिल्ली में, असमिया में, या फिर आपका बंगाली, या फिर आपका कह रहा मराठी? किसमें देखिए अग्रदूत जो है ना, तो यहाँ पर किसमें भैया संचालित होता है? बिल्कुल हाँ भाई राइट आंसर करते रहें सभी लोग, कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो ये भैया देखिए जो अग्रदूत समाचार पत्र है किस भाषा में, असमिया आपका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। असमिया आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विसाप्ताहिक देखिए आपका सप्ताह में 2 बार ये अखबार आता था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय के निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की गई। विकल्प में भैया कौन सा बैंक इन बैंकों में शामिल नहीं है? तो भाई सभी लोग राइट आंसर करें, या फिर किसी को आंसर नहीं आ रहा है, हमने बोला था कि अपने अपने कमेंट जरूर करिया करिए। इससे क्या होता है कि आप क्वेश्चनों का लेवल में सुधार आती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आपके जो है ना रॉन्ग कम होंगे जब एग्जाम देने जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस अभी से भाई डालिए, आप घबराइए मत करिए कि गलत हो जाएगा, मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ें मत बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए वित्तीय सेवाओं के लिए मंजूरी विकल्प कौन सा तीनों बैंक में शामिल नहीं है? तो आपका कोटक महिंद्रा आपका भैया डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2022 में कौन सा महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिए, यहाँ पर आपका 8:30 बजे से बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर आपका चलता है, वहाँ पर भी आप जरूर से जरूर देखिएगा। अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, कह रहा राम राज्य नाईक, या फिर राजन सल्ली, या फिर राहुल नावरकर, या फिर नाना पटोले? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर बिल्कुल करना कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर करना 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ है? तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पर हो जाएगा राहुल नावेरकर। कौन हो जाएंगे भैया? राहुल नावेरकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, महाराष्ट्र के जो नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर भैया रहा है? तो आपके 121वें स्थान पर रहा है, 131वें पर, या फिर 134वें पर, या फिर 135वें स्थान पर रहा है? तो भैया यहाँ पर बताना है भारत भैया किस स्थान पर आपका रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया गया है। 56 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर जो भारत का भैया स्थान रहा है
तो यहाँ पर भारत का स्थान 135वां रहा है। कौन सा हो जाएगा? भारत का 135वां स्थान हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। कह रहा है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान जो है ना आपका संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बंगलुरु है, रायपुर है, या फिर नई दिल्ली है, या फिर भुवनेश्वर है। जल्दी से इसका राइट आंसर करिए। 57 भैया क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो है ना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा भाई? नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई, यहाँ पर नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग राइट आंसर करते रहेंगे। मार्च 2022 में आपका वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2022 में वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई, या फिर आपका दिया गया दोहा, या फिर आपका न्यूयॉर्क, या फिर पेरिस। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए, हाँ राजकुमार कह रहे हैं सीतापुर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया 58 का करेक्ट आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका दुबई। कहाँ पर आपका? दुबई। याद रखेंगे, दुबई भूलेंगे नहीं आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र योजना शुरू की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 59 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भैया? सुरक्षा मित्र योजना कहाँ पर शुरू की गई? 59 में देखिएगा आपका हो जाएगा तमिलनाडु, या फिर कर्नाटका, या फिर तेलंगाना, या फिर केरल। सुरक्षा मित्र योजना अगर पूछे, ये पूछेगा जरूर, तो इसको याद रखिएगा केरल राज्य में। कहाँ पर? केरला आप याद रखिएगा भाई। बिल्कुल देखिए राजकुमार बिल्कुल जुड़ चुके हैं, बिल्कुल ही कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है ना आपके डॉक्टर मनसुख मंडाविया यहाँ पर कह रहे हैं द्वारा घोषित जो स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? तो यहाँ पर कह रहा है एम टीबी है, एम टीसी टीबी है, या फिर एल टीबी है, या फिर रस टीबी है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या नाम दिया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो भैया इन्होंने नाम दिया है, जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, तो इन्होंने जो संक्रमण जो है ना टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का जो नाम दिया है सी टीबी नाम दिया है। क्या दिया भैया? सी टीबी नाम दिया है। चलिएगा म्यांमार की मुद्रा भैया बताना है क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है म्यांमार रिंगित, म्यांमार डोंग्स, या फिर म्यांमार क्यात, या फिर म्यांमार रियल। तो यहाँ पर आपको बताना भैया म्यांमार की मुद्रा आपको क्या हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो बिल्कुल आपको याद रखना है म्यांमार की जो मुद्रा है आपकी क्यात हो जाएगी। सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक कर देंगे जो लोग नए हैं, अगर पीटी की तैयारी कर रहे हैं यूपी 80 से रिलेटेड, तो आप चैनल से बिल्कुल ही जुड़ जाएंगे, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर आपको पीडीएफ और नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड होते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। घूमरा का लोक नृत्य भैया क्या है? कहाँ का है? उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, या फिर महाराष्ट्र। तो घूमरा नृत्य आपको बताना कहाँ सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 62 में जो यहाँ पर जो आपका घूमरा नृत्य है इसको याद रखेंगे उड़ीसा राज्य। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित? देखिए नया क्वेश्चन आया है। कलिम्पोंग जो आपका हिल स्टेशन है भैया कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है। आपका पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कलिम्पोंग जो हिल स्टेशन है तो ये भाई कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल ए नंबर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं भाई? भारत में कितने राज्य हैं भैया? 26 हैं, 27 हैं, 28 हैं, या फिर 29 हैं। तो यहाँ पर आपको 64 में करेक्ट आंसर करना है। क्या हो जाएगा? तो भारत में आपको राज्य बताने हैं आपके कितने राज्य हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। क्या हो जाएगा? भारत में आपके कितने राज्य हैं, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके देखिए राज्य हो जाएंगे आपके 28 राज्य, आपके करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान है, कोची है, नई दिल्ली, या फिर राजकोट है। तो कहाँ पर स्थित है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है भैया कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर करिए। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो स्थित है तो आपका कहाँ पर भैया हो जाएगा? नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सार का सचिवालय भैया कहाँ पर है? तो सभी को भाई पता होना चाहिए। वाशिंगटन में है, हेंग में है, नई दिल्ली है, या फिर काठमांडू है। तो भाई यहाँ पर जो आपका सार्क का भैया सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। सार्क का जो सचिवालय हो जाएगा आपका काठमांडू, जो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में आपका कह रहा है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब यहाँ पर आपको बताना किसने जीता है? आपका सिनी शेट्टी ने, या फिर रूबेल शेखावत ने, दिशा पाटिल ने, या फिर सिनाता चौहान ने। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए हाँ राइट आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 67 में जो आपका फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब भैया जीता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे तो ये किसने जीता है? आपका सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस भैया कब मनाया जाता है? 28 मई को, या फिर आपका 29 जून को, या फिर 12 अप्रैल को, या फिर 11 मार्च को। तो यहाँ पर 68 नंबर में आप करेक्ट करिएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका उष्ण कटिबंधीय दिवस है ना तो कब मनाया जाता है? 68 नंबर देखिएगा।
तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए 29 जून आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, बी नंबर देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 65 28 ही क्या वही कह रहे हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। कह रहा पुस्तक जो आपकी दी गई है नॉट जस्ट ए आपका नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द CBSE किसके द्वारा लिखी गई है। आपका दिया गया अमृता त्रिपाठी, गीता फोगाट या विनोद राय या फिर बबीता फोगाट। तो यहाँ पर आपको 69 में भैया करेक्ट आंसर करना है, तो क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर BCCI द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपकी विनोद राय, किसके द्वारा भैया विनोद राय, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद आपका। तो यहाँ पर कह रहा है जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है। तो रोजर फेडर है, नोवाक जोकोविच है, एंडी मुरे है या फिर आपका राफेल नडाल है। तो यहाँ पर कह रहा है सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या इससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी कौन सा बन गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना नोवाक जोकोविच है, जो आपके बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिएगा भाई।